जिनको पढ़ाई से नफरत है। हमने तो आईएएस के बारे में भी नहीं सोचा था, मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत है। एजुकेशन से उनको कोई लगाव नहीं। मैं कभी ऐसा थोड़ी था कि मैं बहुत पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे पढ़ने से बड़ा लगाव रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आज वही अवध ओझा एजुकेशन के लिए काम करने का एजेंडा लिए राजनीति में आए हैं। देखो, पढ़ के कोई राजा नहीं। राजा बनने की बकेती करते करते आम आदमी ज्वाइन कर चुके हैं। राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा होता है आदमी। राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा होता है। इनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो क्यों आज मिमियाना पड़ रहा है? सर, हमने कोई ऑब्जेक्शन सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बात दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे और कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं ये? मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। जो व्यक्ति 90,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक की शिक्षा बेच रहा हो, वो टीचर नहीं, पहली बात तो वो बिजनेसमैन है, वो एक टीचर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो कच्चे में आते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत सेक्सी लगता है। देखो, अभी तक तो मैं भी इनको बढ़िया आदमी मानती थी, क्योंकि मुझे भी इनकी आंखों से निकला मोटिवेशन काफी पसंद था। उनकी कोचिंग से कलेक्टर कम, उनकी आंखों से बिजलियां ज्यादा निकलती हैं। उनकी माफ हो गया, ये सब ड्रामेबाजी की बातें मत करना। बहुत ड्रामेबाजियों को मैंने देखा है। लेकिन जब आज ये राजनीति में आके आम आदमी बन गए हैं, तो पंचनामा जरूरी है कि हमारा नेता कैसा हो। तो शुरू करें। यूपीएससी के लड़कों से लेकर मोटिवेशन के भूखे मरीजों तक, कौन इनको नहीं जानता था। जब 2 दिसंबर 2024 को पीली पट्टी श्रीमान केजरीवाल से पहन ली, तब से दूर दूर तक बस ओझा सर ही चमक रहे हैं पार्टी में, जैसे पीके में आमिर खान पीले हेलमेट में चमकता था। अच्छा, और पता है आपको, ये चमक इतनी तेज हुई कि चंदियाई केजरीवाल ने पुरानी खिलाड़ी सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज ओझा जी को दे डाली। 20 से ज्यादा पुराने विधायकों के टिकट काट डाले। सब नई भर्तियां की जाएंगी। विधायक सब भड़के हुए हैं, लेकिन केजरीवाल को अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टीम में कट्टा संचालक जो आ गया है। देखो, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, ये कोई नेता वेता नहीं बनेंगे, भीख मांगेंगे। पता है क्यों? आगे देखिए। अवध जी को लगता है राजनीति में आके पावर मिल जाएगी और गदर मचाएंगे। केजरीवाल को लग रहा है कि ओझा के साथ इतने स्टूडेंट का सपोर्ट है, वोट बैंक बढ़ेगा। इन्हें कौन समझाए कि ओझा जी के अधिकतर स्टूडेंट यूपी और बिहार से हैं, जिनका वोट दिल्ली में है ही नहीं। ये बिना पेंदे के लोटे हैं, जिधर मौका दिखा लुढ़क लिए। बीबीसी की वायरल इंटरव्यू में माइक फेंक के भागे थे ये। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। पत्रकार ने बस इतना ही तो पूछ लिया था कि क्या अब भी मोदी जी की तारीफ करोगे। इतने में ही इनकी पार्टी वालों ने इंटरव्यू रुकवा दिया और ये मिमियाते हुए माइक उतार दिए। तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अब सच बात सुनिए, तारीफ ये बस टिकट पाने के लिए करते थे। इन्होंने जब जब किसी पार्टी की तारीफ की है, उस टाइम पे इनकी उस पार्टी से टिकट लेने की सेटिंग चल रही थी। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, बीजेपी से इलाहाबाद चाहते थे। जिनके घर में नरेंद्र मोदी जी जैसा लड़का पैदा हो जाए, एज अ प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री काल उनकी एनालिसिस करेगी। टिकट मिला नहीं, तारीफ करके थक गए। राहुल गांधी से अमेठी जाते थे। और जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में, वो है राहुल गांधी जी। कांग्रेस की तारीफ करके भी थक गए, कुछ न मिला। लेकिन जिसकी तारीफ नहीं करते थे, लोगों ने कहा भैया करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? बोले आप, बोले हम, अरे बोले हम नहीं आप, बोले हाँ पार्टी बन गई। बोले अब हम सत्ता में जाके और करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों ने कहा वो भी ठीक है। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। उसी को ज्वाइन करना पड़ा और ज्वाइन करते ही पार्टी के ऊपर गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं, वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। क्या आपको मालूम है ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? अवसरवादी। ऐसे ही लोग बाद में चल के नीतीश कुमार की तरह अवसरवाद की डिग्री लेके पलटू राम की उपाधि पा जाते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन कहा जाता था, लेकिन सरकार बनाने और सरकार में रहने के लिए नीतीश कुमार पक्ष विपक्ष सबके हो लिए। उनका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस कुर्सी मिले चाहे किसी पार्टी से मिले। बिहार जो आज भी इंडिया का गरीब राज्य है, इसकी राजनीति में ये अवसरवादी नेता ही जिम्मेदार हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। ये कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ठीक उसी तरह से अवध ओझा की कोई विचारधारा नहीं है। मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। जिधर से टिकट मिला ले लिया। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा।
ये चुनाव लड़के एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? मुझे तो डाउट है। ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये राजनीति में आए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल जुलाई 2024 में जब ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट की डूब के मौत हो गई, तो अपनी सेफ्टी के लिए मांग उठाते हुए काफी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अवध ओझा सर ने स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया और ना कुछ बोले। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप उन बच्चों के भीड़ में उनका जाकर के क्यों नहीं हौसला बढ़ाया? अब एक रीजन बताइए, आप गए क्यों नहीं वहाँ? और जब मैटर हाईलाइट हुआ तो मीडिया में आके बोल रहे हैं कौन स्टूडेंट मुझे बुलाने आया। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास, और कौन आया, कौन आया, कौन रिक्वेस्ट करने आएगा? उनको इसमें भी इनविटेशन चाहिए था। स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने में भी उनको डर लग रहा था कि कोई हादसा ना हो जाए। सोशल मीडिया पे ही सही उनका समर्थन करेंगे। डीजीपी साहब खड़े हुए हैं, इनका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था जियाउल हक, ऐसे ही भावना के चक्कर में वो गांव में चले गए जहां पे वारदात हुई थी और दोबारा लौट कर आए नहीं। क्या हो गया? किसके साथ वहां चला जाता, किसके साथ जाता मैं? अगर कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो जाती, कोई दुर्घटना घट जाती, तो कोई तो होता जो उसकी जिम्मेदारी लेता कि किसके साथ गए थे आप, किसने बुलाया था आपको, किस हैसियत से गए थे आप। ये भाई साहब भी बेसमेंट में पढ़ाते थे। जब स्टूडेंट ने मुंह पे बोल दिया